देखो जी, भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ती है। हमारा भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ती है। अब भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ 1000 में से एक किसान आंदोलन में आने के बावजूद भी मोदी को वोट देगा। 5 बीघा जमीन है मेरे पास, हाथ से अपंग हूँ। मैं एक कहना चाहता हूँ मोदी जी से, कोई सी भी पार्टी, कोई सी भी सरकार ये बताए कि किसान ने 2000 रुपये किसने मांगे हैं आपसे। उन्होंने कही थी किसान की आय दुगनी होगी, दुगनी की बजाय जो हमारी पहली आय थी हमें वो भी खत्म होने पर गई। हमारा गन्ना 2 वर्षों से जो डला हुआ उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला। 2 महीने अब हो गए चलते हुए, हमें रेट का ही पता नहीं हमारा गन्ना किस रेट जा रहा है। आपके चैनल के थ्रू यही दरख्वास्त है मेरी एक, कि एक बार को हिंदू मुस्लिम एक साइड रख के अपनी किसान एकता को देखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए, हमारे मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आया हूँ, भोजपुर ब्लॉक, ग्राम खंजरपुर है। 5 बीघा जमीन है मेरे पास, हाथ से अपंग हूँ। मैं एक कहना चाहता हूँ मोदी जी से, कोई सी भी पार्टी, कोई सी भी सरकार ये बताए कि किसान ने 2000 रुपये किसने मांगे हैं आपसे। कौन सी सरकार है वो, कौन सी पार्टी है कि हम 2000 के भुक्के हैं। आप शौचालय बनवा रहे हैं, आप गौशाला खुलवा रहे हैं, लेकिन हम 2000 का कोई भुक्का किसान नहीं है। 2000 रुपये में बच्चों की फीस नहीं दे सकते, हम अपने पशुओं का चारा नहीं खरीद सकते। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मोदी जी से निवेदन करके ये बताए कि भाई किसान के हित में 2000 रुपये प्रति किसान ने फला पार्टी ने मांगे हैं, या मेरे से निवेदन है इस बात का। बस जी, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मतलब ये है हमारा कहना कि मोदी जी को हमने अच्छा व्यक्ति समझ के वोट दिया, उन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठाया। अब वो कई वर्षों से अपने मन की बात कह रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि वो किसान के मन की बात सुने। क्या पीड़ा किसान को है, मन की बात में वो किसानों के मन की बात ही तो करते हैं। भाई साहब, कहने से कोई बात नहीं होती। अब मैं तुम्हारे मन की करो जाऊँ और अमल में न ले आऊँ तो उससे क्या फ़ायदा मन के कहने से। उन्होंने कही थी किसान की आय दुगनी होगी, दुगनी की बजाय जो हमारी पहली आय थी हमें वो भी खत्म होने पर गई। सब्र करना पड़ेगा। 2022 की बात करें भाई साहब, 22 चाहे हमारा काम हो जाए 22 तक, जब हम 22 तक रहेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। बच्चों की फीस नहीं जा रही। एक बात बताऊँ आप, हम किसी दुकान पे जाएं 1 रुपए की माचिस अगर लेंगे तो पहले वो हमसे पैसे लेगा। हमारा गन्ना 2 वर्षों से जो डला हुआ उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला। 2 महीने अब हो गए चलते हुए, हमें रेट का ही पता नहीं हमारा गन्ना किस रेट जा रहा है। ना रेट का पता, ना पेमेंट का पता। कहाँ से हम अपनी जीविका चलाएं, कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरें, कहाँ से मतलब जब कोई बीमार है उसका इलाज करें। पिछले साल मैं बताओ तो, आप बताओ ना, जब पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला, आपका कोई रेट का नहीं पता, पेमेंट का नहीं पता। डीजल पर रोज रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल पर रोज रेट बढ़ रहे हैं, बिजली पर रोज रेट बढ़ रहे हैं। भाई साहब, पता था योगी जी ने ये बात कही थी कि हमारी सरकार अगर यूपी में आएगी तो हम 14 दिन में पेमेंट दिलाएंगे, वरना 12% ब्याज दिलाएंगे। उनके मंत्रियों ने भी कही, जो भाजपा के मंत्री थे सेंटर वाले, लेकिन वो चीज़ पे फेल हो गए। लेकिन हमें यह था कि ना जाना अब करें मोदी जी, अब क्या कर देंगे योगी जी। लेकिन जब हमारा धैर्य का बांध टूट गया, एक कानून और ले आए 3 हमारे लिए, एक तो हमारा धैर्य जवाब दे गया। अब कहाँ तक झेल रहे हैं हम। एक तो हम झेल गए थे, हमें गन्ने का पेमेंट ना मिल रहा था। हमारा तो 14 दिन की बात कर रहा हूँ आप, हमें हमारे पिछले साल का पेमेंट ना मिला। एक चीज़ हम झेल गए थे भाई, हमें गन्ने का पेमेंट ना मिल रहा था, थोड़ा थोड़ा किस्तों में मिल रहा था, चलो हम झेल गए। अब ये जो 3 अध्यादेश लिया है, इन्हें कैसे झेल रहे हैं हम। कानून, ये जो 3 कानून ये लिया है, हम इन्हें कैसे झेल लेंगे। आप एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ वेब शुगर मिल है, अमरोहा से आया हूँ मैं, छात्र संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। अमरोहा में हमारे वेब शुगर मिल है। अब इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस पे आलू बुआने शुरू कर दिए। आलू का बीज इन्होंने दिया 1600 रुपये कुंटल। अब एक बार आलू हो गए, चलो ठीक रेट दे दिया। अगली साल अगली फसल में आलू बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, आलू की पैदावार ज़्यादा कर दी किसान ने, इस लालच में कि भाई उन्हें रेट मिल जाएगा। लालच भी नहीं कह सकते भाई, अगर हम अपना खून पसीना बहाए के अगर खेत में मेहनत कर रहे हैं तो लालच थोड़ी हुआ। अब तो हमारा हक हुआ। अब हमें लगा कि भाई रेट सही मिल जाएगा तो हमने ज़्यादा आलू बो दिए। अब जब दिखा मिल वालों को कि भाई जो है आलू तो बहुत हो गया, अब ये हम इसे खरीदेंगे कैसे, इतना रेट हो गया कम आलू का मार्केट में, तो वो एक छल्ला लिया है, एक कड़ा लिया है। तो अगर इतना बड़ा आलू है तो नहीं खरीदेंगे, और इतना छोटा आलू है तो नहीं खरीदेंगे। हम खरीदेंगे इस साइज़ का आलू जो इस छल्ले में को निकल जाएगा। अब आप एक बात बता दो, ये ट्रैक्टर है, कोई भी ट्रैक्टर है, जिस दाम पे कंपनी चाहे उस दाम पे बेच रही है। टिपलर है, 80-90 हज़ार रुपये का टिपलर बनना है,
ठीक है जी। अब अगर हम अपने खेत में गेहूं बो रहे हैं तो उसका दाम हम तय करेंगे या सरकार तय करेगी? चलो हम तो कह रहे हैं भाई सरकार ने भी तय कर लिया, लेकिन एमएसपी तो होनी चाहिए। एमएसपी लिखित में दिया, लिखित में दिया। अब मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे कह दूं कि मैं आपके चैनल के, आपका यूट्यूब पे चैनल होगा, मैं कह रहा हूँ आपके 1 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में करवा दूंगा। लिखित में दे रहा हूँ मैं, कहीं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, आपसे मैं 10 लाख रुपए ले लूँ आज, कल को दिवालिया हो जाए मेरा, मैं अपने घर को चला जाऊँ, आप मुझे गिरबान पकड़ के खींच थोड़ी लाओगे? बताओ। अब 2-2 हज़ार रुपये का मुद्दा, अब 2 हज़ार रुपये मैं आपको दे दूँ। आप आदमी जब घर से निकलता है तो उसके 500-700 रुपये घर का सामान लाने में यूँ खर्च हो जाते हैं, पता नहीं चलता। 2-2 हज़ार रुपये देकर लॉलीपॉप सा पकड़ा दिया। अगर हमें हमारी फसल के भाव मिले तो 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये कितने किसान कह रहे हैं हम देने को तैयार हैं। लिखित में लिखवा लो, 3 हज़ार रुपये महीने के, 6 हज़ार रुपये मिलते हैं साल के, 6 हज़ार रुपये आते हैं। हमसे 3 हज़ार रुपये तो महीने के लिए जा। हमारी फसल के दाम बढ़ा, 2014 से गन्ने का कितना रेट बढ़ा बताओ आप? उत्तर प्रदेश में, जो हमारी साइड का उत्तर प्रदेश है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पैदावार हम गन्ने की करते हैं। हालांकि हरियाणा, पंजाब में धान की, गेहूं की, इसकी खेती ज़्यादा करी जाती है। अब गन्ना हमारे यहाँ से, गन्ने से क्या सामान नहीं बन रहा? गुड़ बन रहा, चीनी बन रही है, दवाइयों में डल रहा, यहाँ तक कि अल्कोहल में भी गन्ना डलता है। बताओ, गन्ने की कंजम्पशन कहाँ नहीं है? गन्ने की कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार उसे खरीदने को तैयार नहीं है। अब खरीद भी रही है तो पिछले साल का ही पेमेंट ना मिला, इस साल का घंटा मिल जाएगा हमें? बताओ। 2-2 हज़ार रुपये के लॉलीपॉप किसी और को दे आप सरकार। 2014 में उठाई, आप जैसे युवाओं ने जिताया था और भरोसा जताया था, भरोसा नहीं है? भरोसा कैसे कर लेंगे? भरोसे पे जिन बातों पे उन्होंने जो वादे दिखाए थे उन्हीं बातों पर उन्होंने काम। देखो जी, भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ती है। हमारा भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ती है। अब भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ 1 हज़ार में से एक किसान आंदोलन में आने के बावजूद भी मोदी को वोट देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम पे लड़ता है। बस मेरी एक आपके चैनल के थ्रू ये दरख्वास्त है, आपके चैनल के थ्रू यही दरख्वास्त है मेरी एक, कि एक बार को हिंदू मुस्लिम एक साइड रख के अपनी किसान एकता को देखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए, हमारे माता पिता रोज़ आके डट रहे हैं, सर्दी में आए हैं, तबीयत ख़राब हुई, अब घर गए, अब हम मोर्चा संभाल रहे हैं, छात्र आ रहे हैं। अब मैं 18-19 साल उम्र है मेरी, मैं जाकर पढ़ाई करूँ, एसएससी की तैयारी करूँ, यूपी पुलिस की तैयारी करूँ या आंदोलन में आऊँ? बताओ, इतना ठाली टाइम थोड़ी है कि छात्र के पास। ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम अब तक हो रहा था। ये खाली मैं नहीं कह रहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मत दो, अब तक हो रहा था। अब तो तमाम जनता कह रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं जाने के भाजपा को, कितना ही जोर लगा ले। और ये जो है कि ये सोच रहे हैं कि हम कल को सड़कें खाली कर देंगे, हम परसों को सड़कें खाली कर देंगे। संसद इनकी है, सड़कें हमारी हैं। तुम संसद में कानून पास करते रहो, हम आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन आखिरी में आके ये देख लेना, 100 सुनार की 1 लुहार की, जीत किसान की होनी है। और किसान आया है, हक लेके जाएगा, चाहे 1 दिन रुकना पड़े, 1 महीना, चाहे 1 साल। दिल्ली में पटाखे ना फोड़ने देती है उसकी अरविंद केजरीवाल की सरकार, हम फोड़ के जाएंगे। अब क्या, अगर कानून वापस ना लिए तो फोड़ेंगे, होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे। दिल्ली को अब पुराली जलाने पे हमारे खेत की FIR करनी शुरू कर दी। आप गजरोला में जाइए, जिसे स्मार्ट सिटी कहने लगे अब बहुत लोग, गजरोला है यहाँ पड़ता है, 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है। गजरोला में जाइए, जाके वो बाम फैक्ट्री देखिए। आप अगर गजरोला में से निकलेंगे ना तो मुंह पे अगर ढट्टा ना बांधें तो बात बेकार है। अब किसान जो अपनी पुराली जला रहा है, अपनी पत्ती जला रहा है गन्ने से बाद, तो उसमें तो किसान, अगर पत्ती यहाँ जल रही है तो किसान यहाँ खड़ा रहता, उसे तो कोई बीमारी नहीं हो रही, उसे तो अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो रही। लेकिन गजरोला के क्षेत्र में आप देखो, सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी है तो अस्थमा की बीमारी है। क्यों है? क्योंकि प्रदूषण किसान की पुराली नहीं कर रही, फैक्ट्रियाँ कर रही हैं। FIR कर दी भाई पुराली के ऊपर, FIR कर दी, किसान को गिरफ्तार कर लिया। अब क्या है, थाने में क्या चल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि अगर 100 आदमी दिन में थाने में गिरफ्तार हो रहे हैं तो उनमें से कितनों को सज़ा मिल रही है? 10-10 हज़ार रुपये दे के, 20-20 हज़ार रुपये दे के कौन नहीं जा रहा?